Unacademy. Let's crack it. झकास। दोस्तों आपको याद है ना, ये डायलॉग, ये जो कीवर्ड है जो आज बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, ये किस अभिनेता का है? एके डी अनिल कपूर का। दोस्तों आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि अनिल कपूर की फोटो लगा करके बहुत सारी चीज़ों का एडवर्टिजमेंट किया जाता है। और आजकल के जिस युग में हम जी रहे हैं, अब तो डीप फेक वीडियोस और जिफ बना करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अनिल कपूर की आवाज़ को कॉपी करके उनकी फेस का उपयोग करके किसी भी तरीके का ऐड बनाया जा सकता है, कोई विज्ञापन बनाया जा सकता है और लोग उससे प्रभावित होकर चीज़ों को खरीद सकते हैं। और इस तरीके के विज्ञापन का कोई भी पैसा अनिल कपूर साहब को नहीं मिलता। सो दोस्तों ये चीज़ तो गलत है ना। आप ऐसे कैसे किसी की इजाज़त के बिना उनकी आवाज़ का, उनकी पर्सनालिटी का, उनके चेहरे का, उनके डायलॉग का उपयोग कर सकते हैं और अपना कोई वाणिज्यिक हित, अपना कोई ऐसा हित साध सकते हैं जिससे आपको पैसा मिले, बिना उस व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व से संबंधित किसी भी चीज़ का उपयोग के लिए पैसा दिए बिना। तो दोस्तों ऐसी ही चीज़ों के खिलाफ अनिल कपूर साहब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक ऑर्डर पास किया है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि अनिल कपूर साहब की जो वॉइस है, उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो पर्सनालिटी है, जो डायलॉग है, जो चित्र हैं, उनकी जो तस्वीरें हैं, इन सभी का उपयोग यहाँ पर उनकी इजाज़त के बिना नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये केस है अनिल कपूर वर्सेस एआई का। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनिल कपूर ने यही कहा है कि आज के ज़माने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे ये जो अलग अलग टूल्स उपयोग हो रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि आज डीप फेक वीडियोस बनाई जाती हैं। मतलब किसी भी वीडियो पे आप किसी का भी चेहरा लगा दीजिए, आपने इंस्टाग्राम पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आप किसी के भी शरीर के ऊपर किसी का चेहरा लगा दो और कोई भी एडवर्टिजमेंट बना दो। सो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इनके द्वारा अनिल कपूर साहब का कहना है कि उनकी जो 40 साल से ज़्यादा की बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो मेहनत है, इसका बेफजूल उपयोग किया जा रहा है। मतलब कोई भी अपने किसी भी वाणिज्यिक हित के लिए ऐसे उनकी तस्वीरों का, ऐसे उनकी आवाज़ का, उनकी पर्सनैलिटी का उपयोग कैसे कर सकता है? दोस्तों हमारे देश में ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी राइट के अंतर्गत आती हैं, व्यक्तित्व के अधिकार के अंतर्गत आती हैं। आप लोगों को शायद याद होगा कि 2022 यानी कि विगत वर्ष नवंबर के महीने में अमिताभ बच्चन साहब ने भी एक ऐसा ही केस दाखिल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में ही। यहाँ पर अमिताभ बच्चन के केस में भी कोर्ट ने यही कहा था कि उनकी इजाज़त के बिना उनकी आवाज़, उनकी तस्वीरें, उनकी जो पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता अपने किसी भी वाणिज्यिक हित के लिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके का केस अमिताभ बच्चन ने किया था, वैसा ही केस इस बार अनिल कपूर साहब ने भी किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे देश में जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्हें उनके पर्सनालिटी राइट दिए जाते हैं, उनके पर्सनालिटी राइट का संरक्षण किया जाता है। दोस्तों पर्सनालिटी राइट या फिर ये व्यक्तित्व का कानून क्या है? A person's ability to control how their name, appearance, likeness and other identifiers are used for commercial purpose। यानी कि किसी भी कमर्शियल पर्पस के लिए किसी भी व्यक्ति के नाम का, उसके उसका जो लुक होता है, उसकी जो लाइकनेस है, उसकी जो आवाज़ है, इन सब का उपयोग अगर उसके नियंत्रण के बिना, उसकी इजाज़त के बिना किया जा रहा है, तो दोस्तों ये हमारे देश में अलाउ नहीं है, इसकी अनुमति नहीं है। और इसी कानून के द्वारा हम अपने देश के सेलिब्रिटीज़ के जो पर्सनालिटी राइट हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। ये पर्सनालिटी राइट एक तरीके से उनकी प्रॉपर्टी राइट की भांति है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी ये जो तस्वीर है, उनकी आवाज़ है, उनके डायलॉग्स हैं, उनका जो दिखने का तरीका है, उनका चलने का जो तरीका है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई बार लोग अमिताभ बच्चन का लुक लेकर के और बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ऐसे कई बार लोग बहुत अनिल कपूर का एक लुक लेकर के किसी विज्ञापन को प्रदर्शित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनकी इजाज़त के बिना करना पूरी तरीके से गैर कानूनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनिल कपूर ने यही कहा है कि वर्तमान युग में जब हम डीप फेक वीडियोस को देख रहे हैं, जब हम अलग अलग एआई टूल्स को देख रहे हैं,
तो यहाँ पर उनका कोर्ट जाना ज़रूरी था। दोस्तों ये जो पर्सनालिटी राइट है ये कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत, निजता के अधिकार के अंतर्गत आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कोई भी आम आदमी हो या फिर कोई सेलिब्रिटी हो, इन सभी के जो निजता के अधिकार हैं, इसके अलावा जो राइट टू पब्लिसिटी है, ये सब के सब, निजता का अधिकार हो, राइट टू प्राइवेसी हो या राइट टू पब्लिसिटी हो, ये सब के सब आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा संरक्षित किए गए हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में सेलिब्रिटी के पास उनके पर्सनालिटी राइट्स भी हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको अनिल कपूर वाला ये जो केस है ये समझ में आ गया होगा और हमारे देश के हर सेलिब्रिटी के पास अपने पर्सनालिटी राइट हैं, ये भी आप जान गए होंगे। और ये जो उनका व्यक्तित्व का अधिकार है, निजता के अधिकार की भांति ही आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल है। दोस्तों अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी पर इसी तरीके की चीज़ों को डीप में पढ़ना चाहते हैं या फिर आप मेरे साथ ज्योग्राफी को जीना चाहते हैं, सो अभी जुड़िए अनअकैडमी प्लस पर। और जब भी आप अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी भी फील्ड का, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, तो आपको जो डिस्काउंट कोड यूज़ करना है वो है अपूर्वा23, APOORVA23, बीच में कहीं कोई स्पेस नहीं देना है। मैं आशा करती हूँ अब आपसे अगली मुलाकात होगी मेरी अनअकैडमी पर होने वाली प्लस आइकॉनिक क्लास में, जहाँ आप मेरे साथ भूगोल को जीना सीखेंगे। धन्यवाद।